हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई। सोशल साइंस इकोनॉमिक्स की 13 अगस्त 2020 वर्कशीट कहती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी आर सपोज टू स्टडी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हुए, प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मेकिंग एंड क्रिएटिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाई, कैसे होगी देखो, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, कंबाइनिंग लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, कैपिटल चाहिए यानी पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेसमैन, बिजनेस माइंड चाहिए, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो जो चीज़ें हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए उनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। कैपिटल दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। जो आपने मशीनरी खरीदनी है, चीज़ें खरीदनी है, वो होती है फिक्स्ड कैपिटल, वो बार बार रिन्यू नहीं होती। और वर्किंग कैपिटल होती है यानी कि जो सैलरीज आपको हर महीने देनी पड़ेंगी अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। चलिए अब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको चाहिए, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब कुछ लैंड में आएगा। लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं है, वाटर भी, फॉरेस्ट भी, मिनरल्स भी जो आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड लैंड। लेबर, पीपल हु विल डू वर्क, जो आपको काम करेंगे। कैपिटल, वाइल ऑन वन हैंड इसका मतलब होता है टूल, मशीनरी, बिल्डिंग, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरी तरफ होते हैं रॉ मटीरियल और पैसा इन हैंड, विच इज़ कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज होता है एफर्ट्स डन बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स to put together all other factors of production that are land, labor and capital to produce goods and services। जिन लोगों ने मिलकर या जिस इंसान ने सोचा ये और इस सबको इकट्ठा किया ताकि वो प्रोडक्शन कर सके, इसको कहते हैं एंटरप्राइज। तो नेम द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विल राइट ओवर इट है, ये रहे बच्चे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, और कैपिटल के 2 पार्ट भी आप करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द पिक्चर। देखिए पिक्चर में दिया क्या, पहले तो पिक्चर को जूम करके देखते हैं बच्चे। ये ना लोग क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं, और यहाँ पर आयरन का कुछ काम चल रहा है, लोहे का कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर ये हो सकता है कि ये लोग सिर्फ आयरन फैक्ट्री में ही काम कर रहे हो, ये आयरन बनाने का काम कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा। वैसे हम इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं बच्चे। चलिए सबसे ज़रूरी तो यहाँ पर वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमारे नॉर्मली होते हैं। एक तो है कैपिटल, लैंड, लेबर और एंटरप्राइज। ठीक है बच्चे, ये चारों लिखेंगे। उसके अलावा पहले 4 फैक्टर लिखेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो लैंड है यानी कि मिनरल होगा, वो क्या चाहिएगा आपको, आयरन, आयरन मिनरल चाहिएगा। ठीक है बच्चे, आपको बहुत सारा वाटर चाहिएगा क्योंकि आयरन बना रहे हैं, बहुत सारा वाटर चाहिएगा, आयरन मिनरल चाहिएगा रॉ मटेरियल के लिए। उसके अलावा आपको क्या चाहिएगा, बहुत लेबर चाहिएगी जो कि हमारे उसमें आ जाती है, वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड हो जाती है। तो ये सारे क्या हैं, यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। चलिए बच्चों फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, आयरन मेकिंग है तो सबसे पहले तो आपको चाहिएगा आयरन बच्चे, फिर आपको चाहिए कोक, फिर आपको चाहिए फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस जिसको बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और भी बहुत सारे मिनरल्स आपको चाहिए, एयर चाहिए क्योंकि बहुत सारी एयर, वाटर, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। जो हमने ऊपर लिखा है वो तो लिखेंगे, इसके अलावा ये भी लिख देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू यू फाइंड द मोस्ट नेसेसरी इन द एक्टिविटी एंड वाई। कौन सा फैक्टर आपको लगता है मोस्ट नेसेसरी होता है प्रोडक्शन में। चलिए बच्चों, हमसे पूछा गया है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने पढ़े हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो वो लिखते हैं ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन because you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor,
labor and physical capital to produce an output of either your personal use or for market purpose. तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इंसान चाहिए, क्योंकि इंसान के पास नॉलेज भी है, स्किल भी है और एंटरप्राइज भी है, और वही ये सारे साधन इकट्ठे करेगा और फिर उससे एक प्रोडक्शन हाउस या कोई भी चीज़ जहाँ फैक्ट्री लगाएगा। चलिए चलते हैं वापस वर्कशीट पे। वर्कशीट क्या कहती है? वर्कशीट कहती है सेलेक्ट एनी वन ऑफ योर नेबर एंड राइट डाउन हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए क्या क्या हो सकते हैं। चलिए बिल्कुल आराम से शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको बताती हूँ किसका क्या रोल होता है। अ रिक्शा पुलर प्रोवाइड्स सर्विस ऑफ कन्वेंस टू द पीपल। ठीक है बच्चा, तो कौन सी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है? एक रिक्शा पुलर भी एक सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, ये सर्विस है। अ टीचर इज प्रोवाइडिंग सर्विस एज इन टीचिंग। टीचर क्या कर रहा है? प्रोडक्शन क्या कर रहा है? टीचर क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, ये भी एक सर्विस है। अ वेजिटेबल सेलर is providing service by selling vegetables in your nearby place। एक सब्जी बेचने वाला एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है आपको कि वो क्या कर रहा है, वो आपके पड़ोस में आके सब्जी बेच रहा है ताकि आपके पास इजीली अवेलेबल हो सके सब्जी, नहीं तो आपको ख़रीदने जानी पड़ेगी खुद ही इतनी दूर तक। चलिए और क्या होता है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। हो गया, हमने प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज देखा कैसे सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड देखिए, जैसे क्या प्रोड्यूस करते हैं। अ फार्मर प्रोड्यूसेस क्रॉप्स फॉर फीडिंग द कंट्रीमैन। किसान क्या कर रहा है? फसल उगा रहा है। अ फैक्ट्री वर्कर इज मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज to be sold in the market and to be used by the people। जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई चप्पल बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, ये सब चीज़ें बना रहे हैं ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके। तो आपको पता चल गया प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी। चलिए चलते हैं, यही थी मेरे ख्याल से आपकी वर्कशीट, बाकी कुछ है नहीं आपकी वर्कशीट में। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।